सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम 2024 की घोषणा की गई है, जिसको 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा। आज हम आपको बताने वाले हैं यूपीएस, एनपीएस और ओपीएस पेंशन योजना में अंतर क्या है। इस वीडियो में हम 20 पॉइंट से जानेंगे कि ओपीएस, यूपीएस, एनपीएस पेंशन योजना में अंतर क्या है। तो एक नंबर है, यूपीएस के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को लाभ दिया जाएगा। एनपीएस के तहत प्राइवेट और सरकारी दोनों कर्मचारी अकाउंट ओपन करा सकते हैं, जबकि ओपीएस में सिर्फ सरकारी कर्मचारी ही अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, यानी कि ओपीएस सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए है। इसी के साथ 2 नंबर पॉइंट है, ओपीएस में पेंशन के लिए वेतन से कोई कटौती नहीं होती थी, यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत वेतन से कोई कटौती नहीं होती है, लेकिन एनपीएस में वेतन से 10% बेसिक प्लस डीए की कटौती होती है। वहीं यूपीएस में यही अमाउंट कटेगा, यानी कि यूपीएस में भी कर्मचारियों के सैलरी से 10% बेसिक प्लस डीए कटेगा, लेकिन सरकार की तरफ से भी 18.5% का योगदान दिया जाएगा। एनपीएस में सरकार की तरफ से 14% अंशदान दिया जाता है, योगदान दिया जाता है, लेकिन यूपीएस में 18.5% योगदान दिया जाएगा। ओपीएस, यूपीएस, एनपीएस पेंशन योजना में क्या फर्क है, इसका 3 नंबर पॉइंट है। ओपीएस में जीपीएफ है, यानी कि गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड की सुविधा दी जाती है ओल्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत, जबकि एनपीएस में यानी कि न्यू पेंशन योजना में यह सुविधा नहीं मिलती है। वहीं यूपीएस में भी एक मुश्त राशि रिटायरमेंट के बाद दिया जाएगा। तो ओपीएस के अंतर्गत जीपीएफ है और यूपीएस में भी जीपीएफ मिलेगा, लेकिन रिटायरमेंट के बाद मिलेगा, और एनपीएस में यह सुविधा उपलब्ध नहीं है, यानी कि एनपीएस में जीपीएफ सुविधा उपलब्ध नहीं है। ओल्ड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम और यूनिफाइड पेंशन स्कीम तीनों में क्या अंतर है, तो इसका 4 नंबर पॉइंट है, एनपीएस शेयर बाजार से लिंक योजना है, जिसमें कंट्रीब्यूशन करते समय रिटायरमेंट के वक्त 60% तक अमाउंट एक मुश्त और बाकी बचा 40% अमाउंट एम्यूनिटी के तौर पर दिया जाता है। वहीं यूपीएस और ओपीएस में यह सुरक्षित योजना है, यानी कि न्यू पेंशन स्कीम शेयर बाजार से लिंक है, लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम भी शेयर बाजार से लिंक नहीं है और यूपीएस भी शेयर बाजार से लिंक नहीं है। इसी के साथ 5 नंबर पॉइंट है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट के तहत एक निश्चित पेंशन दी जाएगी, जो 12 महीने के एवरेज बेसिक पे का 50% होगा। यानी कि अगर मान लीजिए लास्ट के 12 महीने में अगर बेसिक पे 50,000 रुपए मिलता है, तो 25,000 रुपए हर माह पेंशन मिलेगी। और ओपीएस में रिटायरमेंट के समय भी निश्चित पेंशन दी जाएगी, जो अंतिम मूल वेतन का 50% होगा, यानी कि लास्ट का जो वेतन होगा उसका 50% पेंशन दी जाएगी। जबकि एनपीएस यानी कि न्यू पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट के समय निश्चित पेंशन की कोई गारंटी नहीं है। तो यूपीएस में भी रिटायरमेंट के बाद में पेंशन मिलेगी और ओपीएस में भी पेंशन रिटायरमेंट के बाद में मिलती है, लेकिन एनपीएस में रिटायरमेंट के समय कोई निश्चित पेंशन की गारंटी नहीं है। ओपीएस, यूपीएस, एनपीएस में क्या अंतर है, इसका 6 नंबर पॉइंट है, ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन में 6 महीने के बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता यानी कि डीए लागू होता है, जबकि एनपीएस में 6 महीने के बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता लागू नहीं होता है। वहीं यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में महंगाई के हिसाब से महंगाई राहत यानी कि डीआर दिया जाएगा, तो ओपीएस में भी महंगाई भत्ता दिया जाएगा और यूपीआई में महंगाई राहत यानी कि डीआर दिया जाएगा, और एनपीएस में यह सुविधा नहीं है, यानी कि एनपीएस में महंगाई भत्ता लागू नहीं है। 7 नंबर पॉइंट है, यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम में ग्रेजुएटी के अलावा एक मुश्त राशि रिटायरमेंट के वक्त दिया जाएगा, लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट के बाद 20 लाख रुपए तक ग्रेजुएटी मिलती है, जबकि न्यू पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट के समय ग्रेजुएटी अस्थायी प्रावधान है। तो यूपीएस पेंशन योजना में रिटायरमेंट पर ग्रेजुएटी मिलेगी, ओपीएस में मिलती है और एनपीएस में भी अस्थायी मिलती है, यानी कि कोई निश्चित नहीं है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के अंतर्गत जो ब्याज मिलेगा उस पर टैक्स लगेगा या फिर नहीं लगेगा, ये अभी क्लियर नहीं किया गया, जबकि ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट पर जीपीएफ के ब्याज पर किसी प्रकार का इनकम टैक्स नहीं लगता है। वहीं एनपीएस में रिटायरमेंट पर शेयर बाजार के आधार पर जो पैसा मिलेगा उस पर भी टैक्स देना पड़ता है। इसी के साथ 9 नंबर पॉइंट है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम में कर्मचारियों की मौत हो जाने पर फैमिली पेंशन दिया जाएगा, और ओल्ड पेंशन स्कीम में सेवा के दौरान मौत होने पर फैमिली पेंशन का भी प्रावधान है, जबकि न्यू पेंशन स्कीम में सेवा के दौरान मौत होने पर फैमिली पेंशन का प्रावधान है, लेकिन एनपीएस के तहत जमा पैसे को सरकार जब्त कर लेती है। यानी कि एनपीएस योजना के अंतर्गत सरकारी कर्मचारी का जितने भी रुपए जमा है इस योजना में वो सरकार के पास रहता है। यूपीएस में सरकारी कर्मचारी की मौत हो जाने पर फैमिली को पेंशन मिलेगी, और ओल्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत भी कर्मचारी की सेवा के दौरान मौत हो जाने पर फैमिली को पेंशन का प्रावधान है। ओपीएस, यूपीएस, एनपीएस पेंशन योजना में क्या अंतर है, इसका 10 नंबर पॉइंट है। ओल्ड पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट के समय पेंशन पाने के लिए किसी प्रकार का इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता
पड़ता है, जबकि न्यू पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट के समय पेंशन प्राप्ति के लिए एनपीएस फंड से 40% पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। वहीं यूपीएस में भी इन्वेस्ट करने का कोई प्रावधान नहीं है, यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट के समय पेंशन लेने के लिए किसी प्रकार का कोई भी इन्वेस्ट नहीं करना होता। यूपीएस में भी रिटायरमेंट के समय पेंशन लेने के लिए किसी प्रकार का कोई इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एनपीएस में रिटायरमेंट के समय पेंशन लेने के लिए कुछ रुपए यानी कि 40% पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, तब उनको रिटायरमेंट के समय पेंशन मिलती है। ओपीएस, एनपीएस, यूपीएस पेंशन योजना में क्या अंतर है, इसका 11 नंबर पॉइंट है। यूपीएस पेंशन योजना में 10 साल की सर्विस कर लेने पर कम से कम 10,000 रुपए हर महीने पेंशन मिलेगी। वहीं ओपीएस में 40% पेंशन कम्यूटेशन का प्रावधान है, और जबकि एनपीएस में यह प्रावधान नहीं है। इसके साथ 12 नंबर पॉइंट है, यूपीएस और ओपीएस का लाभ केवल सरकारी कर्मचारी ही उठा सकते हैं, और एनपीएस में प्राइवेट से लेकर सरकारी कर्मचारी तक भी लाभ ले सकते हैं। 13 नंबर पॉइंट है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम में मेडिकल फैसिलिटी दी जाएगी, जबकि ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट के बाद मेडिकल फैसिलिटी है, लेकिन एनपीएस में इसका स्पष्ट प्रावधान नहीं है। इसी के साथ 14 नंबर पॉइंट है, सरकार ने कर्मचारियों के लिए यूपीएस और एनपीएस में से कोई एक विकल्प चुनने का विकल्प रखा है, यानी कि यूपीएस पेंशन योजना से जुड़ सकते हैं या फिर एनपीएस से जुड़ सकते हैं। अगर आप एक बार एनपीएस चुन लेते हैं तो दोबारा यूपीएस में नहीं जा सकते हैं। अगर आप यूपीएस पेंशन योजना सेलेक्ट कर लेते हैं, चुन लेते हैं, तो उसके बाद में आप एनपीएस पेंशन योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। तो सरकारी कर्मचारी को जो भी पेंशन योजना अच्छी लगे, यूनिफाइड पेंशन स्कीम अच्छी लगती है तो इसमें जुड़ सकते हैं, या फिर एनपीएस यानी कि न्यू पेंशन स्कीम अगर अच्छी लगती है तो इसमें जुड़ सकते हैं, लेकिन दोनों में से एक में ही जुड़ सकते हैं, और जिसमें जुड़ जाते हैं उसके बाद में उसे बदल नहीं सकते हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए और आप समझिए कि यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम में क्या बेनिफिट है, और न्यू पेंशन स्कीम में क्या बेनिफिट है, और ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या बेनिफिट है, ताकि सही पेंशन योजना चुनकर उसमें जुड़ सकते हैं। ओपीएस, एनपीएस, यूपीएस में क्या अंतर है, इसका 15 नंबर पॉइंट है, यूपीएस का लाभ सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए होगा, जिसके तहत 23 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। वहीं एनपीएस के तहत 2 अकाउंट होते हैं, टियर 1 और टियर 2, जिसमें कोई भी खाता खोल सकता है और निवेश कर सकता है। तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम के अंतर्गत लगभग 23 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को जोड़ा जाएगा। 23 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों का यूनिफाइड पेंशन स्कीम के अंतर्गत लाभ मिलेगा। इसी के साथ 16 नंबर पॉइंट है, यूपीएस एक निश्चित पेंशन स्कीम है, साथ ही फैमिली पेंशन भी मिलेगा। मिनिमम निश्चित पेंशन का भी प्रावधान है, जबकि एनपीएस में ऐसा नहीं है। यूपीएस एक सुरक्षित पेंशन योजना है, जबकि एनपीएस एक मार्केट लिंक योजना है। 17 नंबर पॉइंट है, न्यू पेंशन स्कीम में वेतन से 10% यानी कि बेसिक प्लस डीए की कटौती होती है। वहीं यूपीएस में यही अमाउंट कटेगा, यानी कि 10% अमाउंट भी यूपीएस में कटेगा, बेसिक प्लस डीए, लेकिन सरकार की तरफ से भी 18.5% का योगदान दिया जाएगा। यूपीएस एनपीएस में क्या अंतर है, इसका 18 नंबर पॉइंट है, यूपीएस में यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में सरकारी कर्मचारी को 25 साल नौकरी के बाद फिक्स पेंशन के अलावा एक मुश्त राशि भी मिलेगी। महंगाई दर के हिसाब से ये पेंशन बढ़ेगी, और एनपीएस में बहुत कर्मचारियों को बहुत ही कम रुपए मिल रहे थे। 19 नंबर पॉइंट है, न्यू पेंशन स्कीम में कोई निश्चित पेंशन योजना नहीं था। यूपीएस में 25 साल की सेवा के बाद आखिरी सैलरी का कम से कम 50% पेंशन सुनिश्चित होगा। 20 नंबर पॉइंट है, यूपीएस में 10 साल की सेवा के बाद 10,000 रुपए सुनिश्चित पेंशन मिलेगी। एनपीएस में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो साथियों, आज हमने आपको इस वीडियो में बताया 20 पॉइंट के द्वारा कि ओल्ड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम और यूनिफाइड पेंशन स्कीम, इन तीनों पेंशन योजना में क्या अंतर है। आपको पेंशन योजना कौन सी चाहिए, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं आज की जानकारी आपको अच्छी लगी, कुछ नया सीखने को, जानने को जरूर मिला होगा। ऐसे ही आपके काम आने वाली वीडियो चलते हैं लेकर आते रहेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।